Yes. Yes. Very, very good evening. How are you guys? जल्दी जल्दी मेरे प्यारे डोकलो बताइए, आर वी गाइस कनेक्टेड एंड वी आर स्ट्रॉबेरी खाने में बिजी है सर। अरे कोमल ढोकली, स्ट्रॉबेरी की याद दिला दी। स्ट्रॉबेरी वाला वीडियो पे बहुत मजे लिए तुम लोग ने, है ना? यस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन। हम बहुत ही एक लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम फेमा को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। यू आर गिविंग योर डेडिकेशन, आई एम गिविंग माय डेडिकेशन, एंड वी ऑल आर मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट गाइस। तो आई होप यू आर एबल टू हियर मी एंड यू आर कनेक्टेड विथ मी। जल्दी जल्दी टेल मी, गिव अ थम्स अप, एवरीथिंग इज टेक्निकली करेक्ट एंड लेट अस स्टार्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड इवनिंग। ओके ओके। यस, तो guys, in the foreign exchange management act we will be now understanding current account and capital account, और current account capital account related सारी बातें हम देखेंगे। current account capital account related सारी बातें हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले what is a capital account transaction? capital account transaction क्या होता है? जो भी अगर किसी का एसेट लाइबिलिटी, किसी का एसेट लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑल्टर हो रहा है इंडिया के बाहर, पीआरआई का या पीआरओआई का इंडिया में ऑल्टर हो रहा है, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, ये कल के लेक्चर में था। ओके, मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूं क्योंकि यही टॉपिक आज हम डिटेल में पढ़ने वाला है। वेरी क्लियर। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ऐसा बोला गया है या ऐसा डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के अंदर कि इट ऑल्टर्स एसेट लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ अ पीआरआई आउटसाइड इंडिया और ऑफ अ पीआरओआई इनसाइड इंडिया। या तो पीआरआई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का इंडिया के बाहर एसेट ऑल्टर हो रहा है, लाइबिलिटी ऑल्टर हो रही है, या फिर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑल्टर हो रही है, तो दैट इज बेसिकली कैपिटल अकाउंट। या फिर पीआरओआई बिल्लू का इंडिया के अंदर एसेट या फिर लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑल्टर हो रही है, दैट इज बेसिकली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। वी हैव टेकन मेनी एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, अमिताभ बच्चन पीआरआई परचेज प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया, बात खत्म, फेमा हैव नो प्रॉब्लम। बट अमिताभ बच्चन पीआरआई परचेज प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, फेमा कम्स इनटू पिक्चर। person resident in India, asset outside India, person resident in India, asset outside India. Similarly, if Reliance Jio take a loan from State Bank, Reliance Jio is PRI and State Bank is also PRI. Liability in India and person in India, no problem, FEMA will not come into picture. But if Reliance Jio, which is a PRI, take loan from BNY Mellon, okay, from New York, then that will be basically, if I'm talking about, then that will be basically, if I'm talking about, is again a picture of, FEMA. Very, very clear. तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ Obama have taken a loan and Obama have taken loan, but PRI has given guarantee. PRI has given guarantee, then person resident in India, but contingent liability outside India. Now again FEMA comes into picture. Now again FEMA comes into picture. Are you guys connected? Are you able to get this? Correct है. Again, if I'm talking about, what is current account, which is not capital account. जो capital account नहीं है वो सब कौन है बेटा जी? Current account. And current account includes the following four. Current account includes the following four. Understand? Current account includes the following four. कौन से includes the following four? अगर मैं आपको बोलता हूं current account includes the following four, let us check this. देखो, पेमेंट ड्यू इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट,
remittance for living expenses of parents, spouse, children abroad, or basically foreign travel, education, medical treatment of parents, spouse, children. Very clear. चार चीजें इंक्लूड होती है. देखो, करंट अकाउंट मींस अदर देन कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट मींस अदर देन कैपिटल अकाउंट एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग फोर. अगर मैं बोलता हूं चार चीजें आपको याद रखनी है. पहली चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज पेमेंट विच इज ड्यू इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में जो आता है वो सब बेटा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में है. उसके बाद में सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, शेयर खरीदा तो कैपिटल अकाउंट, और शेयर पे डिविडेंड आया तो करंट अकाउंट. फ्लैट खरीदा तो कैपिटल अकाउंट, फ्लैट पे रेंट आया तो करंट अकाउंट. लोन लिया कैपिटल अकाउंट, लोन पे इंटरेस्ट दिया करंट अकाउंट. वेरी क्लियर है. लिविंग एक्सपेंस, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस और आपके प्यारे बच्चे वो इंडिया के बाहर रहते हैं, उनका लिविंग एक्सपेंस देना है, तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली मैं बात करूंगा करंट अकाउंट. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अगर फॉरेन ट्रैवल पे कोई जा रहा है या फिर एजुकेशन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई जा रहा है, दैट इज अगेन अ करंट अकाउंट. वेरी वेरी क्लियर. तो गाइस प्लीज रीड दिस, फिर हम आगे बढ़ेंगे. यस, आई होप दिस इज क्लियर. क्या आपको ये समझ आया? यस. तो और एक बात है, अंडरस्टैंड. अब सबसे पहले करंट अकाउंट क्लियर हो गया. अब करंट अकाउंट के लिए सेक्शन 4 है क्या 5 है, देखते हैं. और कैपिटल अकाउंट के लिए 5 है या 6 है, चेक करते हैं. सबसे पहले फेमा एक्ट के अंदर पहले इनका मीनिंग, पहला इनका मीनिंग. सोनू कुमार मेरे भाई, अति घाई संगठनात नहीं, ऐसा मराठी में बोलते महाराष्ट्र में. अति घाई, घाई जो करता है ना वो संकट में आ जाता है. बेटा नॉलेज डजंट कम रातों रात चुटकी से. आप खत्म करने की बात कर रहे हो, पहले पढ़ तो लो बेटा. वेरी क्लियर. तो मैं सजेस्ट करूंगा पेशेंस रखो, सीखो जितना आ रहा है आपको, ठीक है. दैट इज अ सजेशन. अब ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन नंबर कौन सा डील करता है फेमा एक्ट के अंदर. सेक्शन नंबर 5 डील्स विद करंट अकाउंट एंड सेक्शन नंबर 6 डील्स विद कैपिटल अकाउंट. ये फेमा एक्ट के अंदर है. करंट अकाउंट का मीनिंग किधर है, वो सेक्शन 2 में. कैपिटल अकाउंट का मीनिंग किधर है, सेक्शन 2 में है. बट इनसे रिलेटेड प्रोविजन किधर है, सेक्शन नंबर 5 फॉर करंट अकाउंट एंड सेक्शन नंबर 6 फॉर कैपिटल अकाउंट. तो पहले हम बात करेंगे करंट अकाउंट रिलेटेड. तो करंट अकाउंट का डिसीजन कौन लेता है बेटा, आरबीआई लेता है या गवर्नमेंट लेता है, व्हाट डू यू थिंक? करंट अकाउंट रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है, आरबीआई और गवर्नमेंट? जल्दी से ठोको, आंसर ठोको. सेक्शन नंबर 5 इज करंट अकाउंट एंड सेक्शन नंबर 6 इज कैपिटल अकाउंट. मुझे बताओ कि करंट अकाउंट रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है, आरबीआई लेते हैं कि गवर्नमेंट लेते हैं? बोलो बोलो. यही पे होता है बंटवारा, जाने कहां गए वो दिन, तुम भी आरबीआई के पीछे हो, नजरों से तुम गवर्नमेंट को भूल गए. अरे गवर्नमेंट है तो उसको ना मारो,
आरबीआई के पीछे क्यों पड़े हो, तुम भी गवर्नमेंट को भूल गए, जाने कहा गए गवर्नमेंट के दिन, तुम भी आरबीआई के पीछे है, तुम भी आरबीआई के पीछे हो। एकदम बेसुरा गाया, मालूम है मुझे, बड़ी बहुत पुराना सॉन्ग था, आपको शायद नहीं मालूम है। तो मेरी बात मानना, तुमने गवर्नमेंट के साथ अत्याचार कर दिया, यहीं पे बच्चे गलती कर रहे हैं, यहीं पे बच्चों का हो जाता है सत्यानाश। बेटा जी मेरी बात मानो, क्या है देखो सेक्शन नंबर 5 के अंदर, ध्यान से देखना है सेक्शन 5 में क्या हो रहा है। ओ 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 ओ, अरे ऊपर 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 इन द एयर। ये देखो सबसे पहले करंट अकाउंट में क्या हो जाता है, ये मेरी बात माना। कितने लोगों को सॉन्ग मालूम था ये? कुछ बच्चे गाली देते होंगे, सर क्या गा रहे यार ये। गाना पूरा तो करो, मजे लेना है तुमको, ब्रेक है। चलो मेरी बात सुनो। अरे साकेत लिख रहा है शेड्यूल 2 सीजी, शेड्यूल 3 आरबीआई। अरे साकेत पहले सोर्स तो आने दे मेरे भाई प्यारे, सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप करंट अकाउंट रिलेटेड फॉरेक्स को बेचना चाहते हो, या फॉरेक्स को विड्रॉ करना चाहते हो, या फॉरेक्स को सेल करना चाहते हो, या ड्रॉ करना चाहते हो, जो भी करो, जो भी करो, पैसा भेजना है कि लाना है, जो भी करो, एपी को नहीं भूलने का, एपी को नहीं भूलने का। करंट अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन जब करने जा रहे हो, अगर मुझे मेरे रिलेटिव को पैसे भेजने हैं, मेरे फैमिली को पैसे भेजने हैं, कैन आई सेल इट डायरेक्टली कि कैश में बैग में भर दिए और एयरपोर्ट पे चढ़ गया और देख रहा? नहीं, आई नीड टू ट्रांजैक्ट कंपल्सरली थ्रू एपी। यहाँ का एपी, वहां का एपी, एपी एपी। तो पैसा जो भी आएगा और जाएगा एपी के थ्रू आएगा और एपी के थ्रू जाएगा। ये सेक्शन नंबर 5 ने बोला है। तो वॉट एवर दी फॉरेक्स यू आर विड्रॉइंग, ठीक है ना, वॉट एवर द फॉरेक्स यू आर विड्रॉइंग और वॉट एवर द फॉरेक्स यू आर सेलिंग, वॉट एवर यू वांट टू डू रिलेटेड फॉरेक्स, compulsorily the bridge gap or the bridge is the person involved must be authorized person। नहीं तो ये हवाला ट्रांजैक्शन माना जाएगा, नहीं तो ये हवाला ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और दूसरी बात, करंट अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन का पावर, करंट अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन का पावर सेक्शन 5 ने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। केंद्र सरकार को तुम भूल गए भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट नो डाउट विल डिस्कस विद आरबीआई, बट ultimately it will be decided by केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो whatever you are doing, whether you are selling forex or buying forex, you have to do it through authorized person, and anything related to current account transaction section number 5 फेमा ने बोल दिया भाई, केंद्र सरकार जो बोलेगी उनकी बात सुनो। केंद्र सरकार आरबीआई से कंसल्ट करेगा बट डिसीजन लेगा अपनी। केंद्र सरकार आरबीआई से कंसल्ट करेगा, उनसे एडवाइस लेगा, एडवाइस लेने में कोई नुकसान नहीं है, बट मत चलाएगा अपनी। सेक्शन 5 ने उनको पूरा पावर दिया है, उसको योद्धा बनाया है, और सेक्शन 5 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट टू डू फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो गाइस ये देखो, सबसे पहले सेक्शन 5, सेक्शन 5, एनी पर्सन सेल और ड्रॉ फॉरेक्स, इट मस्ट बी टू एंड फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन। बात खत्म। टू एंड फ्रॉम ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू आएगा और ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू बेचा जाएगा। वेरी वेरी क्लियर। एंड दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई impose certain restrictions, in consultation with RBI impose certain restrictions for current account as may be prescribed। बेटा एक्ट ने बोला प्रिस्क्राइब, एक्ट बोलता है प्रिस्क्राइब, पार्लियामेंट बोलता है प्रिस्क्राइब, तो किधर प्रिस्क्राइब? जब एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब आता है, मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को कंसल्ट करके रिस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइब करेगा। डॉक्टर जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, तो जब एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब वर्ड आया, कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है
वो रिस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो बेटा जी रूल्स आएगा कि रेगुलेशंस आएगा? रूल्स आएगा कि रेगुलेशंस आएगा? अरे बोलो ना यार, अरे डोकलो बोलो ना यार, ऐसा मत करो यार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मजाक नहीं करने का। बोलो बोलो। टीकू सर्विस शेड्यूल 2 पे पहुंच गया। टीकू हम अब तक रूल्स पे ना पहुंचे रे बेटा। रूल्स आएगा कि रेगुलेशंस आएगा? ऐसा नहीं करने का। अरे बढ़िया 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 बढ़िया, मैं भी बढ़िया। चलो रूल्स, यस। तो मुझे बताओ, अब आपका आंसर हो गया टॉमी। आपका आरबीआई का आंसर हो गया टॉमी। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बताओ? टॉमी हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे बताओ सबसे पहले करंट अकाउंट रिलेटेड, ट्रांजैक्शन रिलेटेड कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा? मजा आ गया। यस 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 यस। बोलो। ऋषि को गाना सुनना है बेटा? वाह। बोलो। यस। अब आएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पिक्चर में आएगा। ये सेक्शन को 2 मिनट देखो, ठीक है ना? बस एक मुझे थोड़ा सा काम है, 2 मिनट देखो पहले। अब आते हैं पिक्चर में, मेरी बात मानना। अब गवर्नमेंट ने आया सेक्शन 5 का पावर, मैं तो सुपरमैन, सेक्शन 5 का फैन। अब लाया सेक्शन 5 ने रूल्स। क्या लाया बेटा? रूल्स। और बेटा जी रूल्स पास हुए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इंद्रप्रीत क्या सही पहचाना बेटा? तो ये देखो फॉरेन, यही काम बचा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है ना बात? तो दैट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। वेरी वेरी क्लियर है। तो पिक्चर में आ गया बेटा रूल्स। ऑब्वियसली मैंने आपको समझाया था, रूल्स कौन लाता है? गवर्नमेंट। रूल्स कौन लाता है? गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट गेट द रूल्स। अब रूल्स ने कुछ बातें बोली। रूल 1 में शॉर्ट टाइटल, रूल 2 में डेफिनेशन। रूल 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल, द रूल विल बी कॉल्ड एज, दीज रूल्स में बी कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स। दिस रूल हैप्पी बर्थडे इज ऑन 1st जून 2000। 1st जून 2000 का हैप्पी बर्थडे। वेरी वेरी क्लियर डेफिनेशन। अब आते हैं रूल 3। करेक्ट है रूल 3। रूल 3, ये ट्रांजैक्शन तुम कर नहीं सकते और हम होने नहीं देंगे। रूल 3 करेक्ट है। तो रूल 3 को आप 1 मिनट देखो। देयर इज सम गेस्ट, जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी 1 मिनट।
तुम मजे लो. अरे तुम्हाला काय करायचं भाऊ, तुम्ही इकडे लक्ष द्या. तुमची जिंदगी आता एग्जाम परीक्षावर असायला पाहिजे. कसं काय. हाँ तो ये देखो रूल 3, आपके कमेंट्स इधर आप दिख रहा है मुझे. सबसे पहले मेरी बात मानना, रूल 3 बोलता है कि चालणार नहीं, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन तुम कर नहीं सकते. रूल 4 बोलता है कि भाई अरे ओ सांबा, हम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट करना है तो हमको पूछ के करने का, नहीं तो ना करने का, ईगो नहीं हर्ट करने का. रूल 4 कहते हैं तुम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फॉरेक्स ले सकते हो, बट हमारी परमिशन लेके करने का. थोड़ा भाव आरबीआई को भी देंगे, गवर्नमेंट बोलता है आरबीआई नाराज हो जाएगा, थोड़ा तो उसकी तरफ भी रखते हैं. तो रूल 5 बोलता है कि भाई फॉरेक्स चाहिए, फॉरेक्स चाहिए तो रूल 5 बोलता है कि आरबीआई के पास जाओ, वो भी मेरा भाई है, गवर्नमेंट आरबीआई मिलके चलाएंगे देश को. तो मेरी बात मानना है, रूल 3 बोलता है कि तुम्हें फॉरेक्स मिलेगा ही नहीं. रूल 4 बोलता है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बट हमारे को पूछ के, अरे अपुन को पूछ के करने का, अपुन को पूछे बगैर फॉरेक्स नहीं मिलेगा. और रूल 5 बोलता है भाई भाव को पूछ के करने का. भाव मतलब आरबीआई. अब पूरे फेमा में भाव कौन रहेगा, अपना आरबीआई, और फादर कौन रहेगा, गवर्नमेंट. समझो मेरी बात. तो ऐसा आपके लगभग 3 रूल्स है. करेक्ट है. तो ऐसा आपके 3 रूल्स है. वेरी वेरी क्लियर. देखो ये स्लाइड, अरे देखो ना रे ये स्लाइड, ये देखो स्लाइड. यस, बोलो 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 बोलो. बोलो, अरे बोलो ना. सारे नोट्स बेटा लिंक पे ऑलरेडी दे दिए. रूल 3 के भाई पैसा नहीं मिले, प्रोहिबिटेड. रूल 4 बोलता है मिलेगा हमारी प्रायर परमिशन. और रूल 5 बोलता है कि प्रायर अप्रूवल भाव का लो. भाव कौन है अपने एग्जाम्पल में, करेक्ट है. भाव का मतलब है बेटा जी आरबीआई, एंड फादर मतलब गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को पूछने का परमिशन मिला, तो रूल नंबर 4. और कुछ चीजों के लिए आपको भाव के पास जाने का, दैट इज रूल नंबर 5. और कुछ चीजें ना भाव कुछ करेगा ना फादर कुछ करेगा. तो मेरी बात मानो, दैट इज वेरी क्लियर. दैट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000, रूल 3, 4, 5. वेरी वेरी क्लियर. करेक्ट है. अब मैं आगे बढ़ू. अंडरस्टैंड, यस और नो. ठीक है. अब सबसे पहले लेट अस गो टू द मॉड्यूल. मॉड्यूल में से भी अपन कुछ चीजें उठा लेते हैं. ये मॉड्यूल ने बोला है सेक्शन 5. सेक्शन 5 को रेफर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन टू. For any current account transaction you want to sell the forex or you want to buy the forex, it should be done through which party? If for any current account transaction you want to sell the forex or you want to buy the forex, it will be done through which party? बोलिए. मैं आपका मॉड्यूल ओपन कर दिया अभी. मैंने आपको मॉड्यूल का सेक्शन 5 दिखा देना है. सेक्शन 5 है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए. सेक्शन 5 है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए. तो टेल मी गाइस, for any current account transaction you want to sell the forex or buy the forex, then which transaction किसके थ्रू आप कर सकते हो? ऑथराइज पर्सन. ये देखो, ऑथराइज पर्सन टू सेल और ड्रॉ फॉरेक्स टू एंड फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन. वेरी वेरी क्लियर है. और अब मुझे बताओ, हु विल डिसाइड रिस्ट्रिक्शंस? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस कौन डिसाइड करेंगे बेटा जी? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस कौन डिसाइड करेंगे? बोलो, अरे बोलो रे बोलो. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए कौन डिसाइड करेंगे?
Who will decide? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड कौन डिसाइड करेंगे? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। बेटा गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस के लिए कौन से रूल्स इशू किए हैं? अगर आपको नसे समझी ना, रूट समझाना, पढ़ना आसान, तो मैं आपको पूरा ढांचा समझा रहा हूं कि कौन सी चीज किधर से आई है, कौन सी चीज किधर से। एक्ट ने 5 दिया, 5 ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया? गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस के लिए क्या आपको रूल्स, कौन से वाले रूल्स दिए हैं? बोलिए बेटा, बोलिए, मतलब बोलिए, मतलब बोलिए, मतलब बोलिए ना। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। गवर्नमेंट ने करंट अकाउंट के लिए कौन से क्या दिए हैं? प्रसाद में क्या दिया है? बेटा जी गवर्नमेंट ने रूल 3, 4, 5 नहीं दिया, गवर्नमेंट ने दिया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। बेटा हमें एग्जाम एंगल से, मॉड्यूल एंगल से कौन से रूल पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं रूल 3, रूल 4, रूल 5। एग्जाम एंगल से, मॉड्यूल एंगल से हमें रूल 3, 4 एंड 5 पढ़ना होगा। वेरी वेरी क्लियर। रूल 3, 4, 5 अंडरस्टैंड हियर। अब देखो, भरोसा मानो, 3 मतलब प्रोहिबिटेड, पैसा मिलेगा नहीं इसके लिए। 4 के अंदर जो बोला है उसके लिए मिलेगा बट प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। एंड 5 के अंदर क्या बोला है कि मिलेगा बट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। पहला मैं पढ़ा दूंगा रूल 4, एकदम इजी, एकदम इजी, आसान, आसान जिंदगी, एकदम आसान। तब मेरी बात मानो, आसान क्या है? आसान ये है कि आपको रूल दिया ही नहीं, रूल का सिर्फ 2 लाइन दिया है, समझो मेरी बात। तो गाइस अगर मैं आपको बोलता हूं रूल 3, 4, 5, तो ये देखो 4 में बोला है कि जो भी ट्रांजैक्शन शेड्यूल 2 में दिया है वो सब ट्रांजैक्शन के लिए। देखो टेल मी वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज सेक्शन एंड शेड्यूल? शेड्यूल्स क्या होता है? बोलो बोलो, शेड्यूल्स क्या होता है? शेड्यूल्स क्या होता है? अरे बोलो ना रे, बोलो ना रे, बोलो ना रे, बोलो ना रे, बोलो, एकदम इजी भाषा में बोलो, शेड्यूल्स क्या होता है? शेड्यूल मतलब अटैचमेंट एट द एंड ऑफ द एक्ट और रूल्स, लिस्ट एंड, जैसे कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल्स है, तो कंपनीज एक्ट के एंड में अटैचमेंट, तो वैसे ही रूल्स के एंड में जो लिस्ट है, तो दैट इज, तो यहां पर आपको रूल 4 ने बोल दिया कि जो भी ट्रांजैक्शन शेड्यूल 2 में है वो सबके लिए आपको गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लगेगा। सो सबके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लगेगा और आपको शेड्यूल 2 लर्न करने ही नहीं बोला है। वाह, तो शेड्यूल 2 लर्न करने ही नहीं बोला है, आपके पोर्शन से हटा दिया। जो भी डिटेल्स शेड्यूल 2 में है उसके लिए आपको क्या लगेगा? जो भी डिटेल्स शेड्यूल 2 में है उसके लिए आपको क्या लगेगा? प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट लगेगा। और आपको शेड्यूल पढ़ने ही नहीं बोला। रीड करो एक बार का रूल 4, पढ़ो पढ़ो, रूल 4 पढ़ो।
यस गाइस, तो अब मेरी बात मानो। यस सर, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इन इंडिया बाय पीआरओआई और इंडिया दोनों भी वेरी वेरी क्लियर। बट ऑब्वियसली हम फिरंगी को पैसा क्यों देंगे? हम अपने लोगों को पैसा देंगे, राइट? हम फिरंगी को पैसा क्यों देंगे? हम अपने लोगों को पैसा देंगे, बराबर है कि नहीं? सृष्टि, डू यू एग्री? आरबीआई अपने लोगों को देगा, बाहर वाले लेके जाएंगे। बाहर वाले अगर इंडिया के अंदर रहते हैं तो पीआर है, ऑब्वियसली, करेक्ट है। तो मुझे बताओ, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं ना, इसमें कुछ भी पढ़ना ही नहीं है आपको। आपको सिंपल बात है, आपको रूल फोन बोला है कि प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के माथे टेको, और माथा टेकने के बाद अगर उनको सही लगता है तो बेटा करेंसी लेके जाओ, करेंसी लेकर जाओ। दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज बेसिकली वेरी क्लियर, एंड ऑल दैट मेंशन इन शेड्यूल 2 यू हैव टू सी। तो ये हो गया रूल 4 खत्म, करेक्ट है। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है प्रोहिबिटेड। रूल नंबर 3 क्या है? प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड भाव, प्रोहिबिटेड। पैसा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ही नहीं। तुम रो धो कुछ भी करो, आरबीआई के माथा टेको, गवर्नमेंट के माथा टेको, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। रूल 3 में बोला गया है, देखो सॉरी, यहां पर रूल 3 में बोला गया है कि जो जो शेड्यूल 1 के अंदर है और नेपाल भूटान के में तुम ट्रैवल कर रहे हो, नेपाल भूटान जा रहे हो, या नेपाल भूटान के साथ रेसिडेंट के साथ व्यवहार कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हम तुम्हें फॉरेक्स नहीं देंगे। नेपाल भूटान तो आईएनआर यूज करता है, जब आईएनआर में काम हो सकता है तो तिजोरी क्यों खोले? जब आईएनआर में काम हो सकता है तो तिजोरी क्यों खोले? डू यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू गेट दिस? तो फर्स्ट थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, बिलीव मी। सबसे पहले ये शेड्यूल 2 मॉड्यूल से हटाया गया, साकेत टीकू, करेक्ट। तो अब मेरी बात मानो, रूल 3 बोलता है कि 3 बातें जो जो शेड्यूल 1 के अंदर बोला गया है, या नेपाल भूटान में तुम जा रहे हो या नेपाल भूटान के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो, तो मेरी बात मानना, उस केस में नेपाल भूटान के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो तो मेरी बात मानना, उस केस में ये प्रोहिबिटेड है, हम तुम्हें नहीं देंगे। फॉरेक्स पर बंदी, करेक्ट है, फॉरेक्स पर बंदी, करेक्ट है बात। तो मेरी बात मानना है, सार्थक, आई गेस यू आर नॉट अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, नोट्स आर ऑलरेडी गिवन इन ऑल द वीडियो डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो फेमा के पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में नोट्स के सारे लिंक है। तो गाइस ये देखो, ये देखो, प्रोहिबिटेड रूल 3। अरे रूल 3 बोलता है, रूल 3 बोलता है पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? शेड्यूल 1 के लिए नहीं मिलेगा, नेपाल भूटान जाने के लिए नहीं मिलेगा, और नेपाल भूटान के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए भी नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कितने लोग को रूल 3 क्लियर हुआ है? अरे यार, एकदम बेशरम बच्चे हैं, एकदम बेशरम। देखने वाले रहते इतने सारे, लाइक ठोकने वाले रहते थोड़े। ये लाइक वाले बहुत आगे जाएंगे, मतलब ये प्यार नहीं बरसाते यार। जब कोई आपके लिए खड़ा है तो आपने प्यार बरसाना चाहिए, ये क्लियर कर दे, इट मैटर्स। तो ये देखो, अरे समझे क्या ये, 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 समझे क्या ये? ये बात हुई ऋतुजा, ये होता है मोटिवेशन, गुड वन। ऋतु, ऋषि,
ये बात हुई। मैं जब तक सेंचुरी नहीं होती ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं। सेंचुरी होनी मांगती हो, मजा ही नहीं आता यार। तुम ऐसा गद्दारी करते हो और प्यार आधा अधूरा करते हो, तो पूरा बैठो तो दिल से बैठो, नहीं तो मत बैठो यार। ये बात है। अरे क्या बात है अक्षरा, बहुत आगे जाएगी जिंदगी। सेंचुरी टूटने मांगती, फटाफट फटाफट फटाफट, तो मैं आगे बढ़ूंगा हक से। और वो जबरदस्ती वाला नहीं, प्यार वाला। अरे ये हो गई सेंचुरी के ऊपर वाली पार, बहुत प्यारे बच्चे। चल, तो अब मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा जी। रूल 345, 3 प्रोहिबिटेड, 4 प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, 5 प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो मेरी बात मानना है कि सबसे पहले 4 तो खत्म हो गया, स्वाहा। और अभी रूल 3 हम पाए हैं। रूल 3 में 3 बातें बोली है, स्वाहा। स्केड्यूल 1 स्वाहा, ट्रैवल टू नेपाल भूटान स्वाहा, ट्रांजैक्शन विथ नेपाल भूटान स्वाहा। तो बेटा जी यहां पर देखो, आपको रूल 3 में 3 बातें बोली है। स्केड्यूल 1 में झांको तो सही, आओ कुछ दिन गुजारो स्केड्यूल 1 में, आओ कुछ दिन गुजारो स्केड्यूल 1 में। क्या बात है, आओ कुछ दिन गुजारो स्केड्यूल 1 में। स्केड्यूल 1 की गहराई तो देखो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा स्केड्यूल 1 की गहराई देखकर। आधे बच्चे स्केड्यूल 1 से फेमा छोड़ देते, बट भरोसा मानो आपको एक लेवल तक पहुंचा दिया है, अब आप नहीं छोड़ोगे। स्वाहा। क्या आपको बात समझ आ रही है? स्वाहा। जल्दी से बताओ समझ आ रहा है या नहीं? स्वाहा। यस, हवन करके हमने स्केड्यूल 1 को प्रसन्न किया, स्वाहा। अब स्केड्यूल 1 हम पर प्यार बरसाएगा, स्वाहा। आपने लाइट ठोका, उसके लिए भी स्केड्यूल 1 आसान जाएगा, स्वाहा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, स्वाहा। अरे बेटा, अरे ओ बेटा, मेरी बात सुनो। फेमा क्या बोल रहा है? स्केड्यूल 1 के अंदर बोल रहा है, मेरी बात मानना। अरे बेटा, तुमने कसीनो गए, गोवा के कसीनो में गए, और गोवा के कसीनो में तुमने लॉटरी लगाई। कसीनो में कोई लॉटरी नहीं लगाता, बट एग्जाम्पल, लॉटरी लगाई, 10 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदी, 1 करोड़ की लॉटरी लगी, ढिंका चिक्का 30% टैक्स भरा, झिंका चिक्का ढिंका चिक्का, 70 लाख मिल गए, झिंका चिक्का। अब तुम बाहर जाना चाहते हो, झिंका चिक्का। देश की लक्ष्मी बाहर लेकर जा रहे हो, फ्री की लक्ष्मी बाहर लेकर जा रहे हो। अरे देश बड़ा है या तुम बड़े हो? देश बड़ा है। तो मेरी बात मानना, देश बड़ा है और तुम घर की लक्ष्मी, तुमने बाहर की लक्ष्मी लाई नहीं, और घर की लक्ष्मी बाहर लेकर जा रहे। बाहर की लक्ष्मी लाने की मेहनत नहीं की, और फुकट का जो मिला वो तुम बाहर लेकर जाना चाहते हो। पागल समझे का? अरे पागल समझे का? मना है, हम अलाउ नहीं करेंगे, मना है, हम अलाउ नहीं करेंगे। स्केड्यूल 1 बोलता है कि लॉटरी से जो कमाया हुआ पैसा है वो आप एपी के पास लेकर गए। अरे एपी, मेरे को 10 करोड़ की लॉटरी लगी रे, पैसा दे, डॉलर दे, मैं तो उड़ाएगा। एपी बोलता है बेटा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या है? लॉटरी विनिंग, स्पेशल इनकम, 30% टैक्स भरा है। बात, एक तो तुमने लाया नहीं और तुम लेकर जा रहे हो, एक तो तुम आए नहीं और तुम जा रहे हो, नहीं चलेगा। तो लॉटरी के पैसे से जो भी तुम कमाते हो, तुम इंडिया के बाहर उसको डॉलर में कन्वर्ट करके नहीं लेकर जा सकते। कुछ एक्सेप्शंस है, बट अदरवाइज नहीं लेकर जा सकते। समझ आया क्या आपको? समझ आया क्या आपको?
Can you take the money outside India from lottery winnings? समझ आया क्या? अरे समझे क्या ना समझे? अरे समझे क्या ना समझे? समझे क्या ना समझे? हु इज दिस लक्ष्मी? अरे लक्ष्मी बहुत ही स्पेशल है। नहीं, अभी हम बोल रहे हैं प्रोहिबिटेड, सृष्टि अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोल रहे। आप पैसा लेकर जा ही नहीं सकते हो। आपको लॉटरी के पैसे से जो कमाया है वो आप बाहर नहीं लेकर जा सकते हो। तुमने पैसा लाने का कुछ नहीं मेहनत किया और तुम्हें पैसा बाहर लेकर जाना है। अरे पागल समझेगा, हम पैसा ना देंगे तुमको। तुमने लॉटरी का पैसा कमाया और तुम पैसा बाहर उड़ा रहे हो। अरे ऐसे तो हर कोई लॉटरी का पैसा बाहर लेकर जाएगा और देश की लक्ष्मी की और देश में तिजोरी कम करेगा। ना चलेगा भाई, ना चलेगा। तुम्हें समझ आवत है का ना आवत है? समझ आवत है का ना आवत है? नहीं नहीं, आलिया से ज्यादा स्पेशल नहीं है। चलो तुम हर क्वेश्चन का क्वेरी नहीं मिलेगा। अगला, तुमने इंडिया में हॉर्स रेसेस पे पैसा लगाया। इंडिया में हॉर्स रेसेस पे पैसा लगाया। वो पुणे में जैसे अलग अलग टफ क्लब, ठीक है, हॉर्स रेसेस के अलग अलग, इंडिया में हॉर्स रेसेस पे लगाना लीगली अलाउड है, बट अल्टीमेटली वो एक लॉटरी की तरह ही है। तुमने हॉर्स रेसेस पे पैसा लगाया, उसमें 2 करोड़ कमा लिए। पुणे में बहुत बड़ा क्लब है रेस कोर्स, करेक्ट है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति आकर बैठते हैं और वो हॉर्स रेसेस पर भी पैसा लगाते हैं और हॉर्स रेसेस पर भी पैसा लगाते हैं और उसमें मैंने 10 करोड़ कमा लिए। अब ये 10 करोड़ मैं इंडिया के बाहर लेकर जाना चाहता हूं। मैं एपी के पास गया, एपी ने बोला डिक्लेरेशन दो भाई, डिक्लेरेशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 डिक्लेरेशन दो। 10(5) में आरबीआई ने डिक्लेरेशन लेने बोला है। मयूर अग्रवाल ने लिखा कि मैं इंडिया के बाहर ये रीजन से लेकर जाना चाहता हूं और मेरा सोर्स ऑफ इनकम है हॉर्स रेसेस, यहां से जो कमाया पैसा है वो मैं लेकर जाना चाहता हूं। एपी बोलेगा ए भाई लक्ष्मी को बाहर लेकर जा रहे हो, आरबीआई की तिजोरी खाली कर रहे हो, तुम अपने पर्सनल रीजन देख रहे हो, देश में तुम नुकसान कर रहे हो। हम तुम्हें हॉर्स रेसेस और राइडिंग से जो कमाया हुआ पैसा है वो तुम्हें डॉलर में कन्वर्ट करने ना देंगे। वेरी वेरी क्लियर। और तुम ठीक है, अरे महेश कुछ भी बोलता है बे। मैं हॉर्स रेसेस पे थोड़ी ना पैसा मैं अपनी मेहनत का पैसा कमाता हूं, मैं उसको थोड़ी ना हॉर्स रेसेस पे लगाऊंगा भाई। खुद पे भरोसा होना चाहिए, किसी के हॉर्स पे नहीं होना चाहिए। अपने आप पर होश होना चाहिए, किसी के हॉर्स पे भरोसा नहीं होना चाहिए बेटा। समझ आ रहा है क्या? चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। सिमिलरली रामलाल ने 1 करोड़ अपनी मेहनत से कमाया। रामलाल यहां से बैठे बैठे यूएस में एक बड़ा लॉटरी जैकपॉट का टिकट खरीदना चाहता है। रामलाल पैसे चाहता है क्योंकि वो लॉटरी टिकट खरीदना चाहता है या फुटबॉल मैचेस पे सट्टा लगाना चाहता है इंडिया के बाहर, या स्केटिंग जो होता है ना, स्वीप स्केट्स, आइस स्केट्स, उस पे सट्टा लगाना चाहता है। वो एपी के पास गया, एपी, अरे ओ एपी, अरे ओ एपी, इधर आओ इधर आओ, हमें तुमसे थोड़ा काम है। रामलाल बोल रहा है, एकदम गाँव करिया मेरे जैसा सादा आदमी। अरे ओ एपी तुम्हारे पास थोड़ा काम है, थोड़ा सुनो ना। एपी बोलता, बोलो ना। बोले ये डॉलर चाहिए था। बोले डिक्लेरेशन भरो। डिक्लेरेशन में एक जवाब आया, पैसा क्यों चाहिए, पर्पस ऑफ द डॉलर्स, पर्पस ऑफ द डॉलर।
अब ये देखो एपी पर्पस ऑफ द डॉलर पूछ रहा है, पर्पस ऑफ द डॉलर पूछ रहा है। अब एपी ने लिखा, सॉरी रामलाल ने लिखा, अरे यूएस के अंदर बड़ी लॉटरी लग रही है रे बाबा, उसके लिए पैसा चाहिए, डॉलर में पैसा लगाना है। अरे बाबा मुझे पैसा लगाना है, पैसा लगाना है। एपी बोलता है अरे बबुआ, तुम घर की लक्ष्मी को बाहर सट्टा लगा रहे हो। तुम ऐसे तो हर कोई लॉटरी खरीदेगा, फॉरेन लॉटरी खरीदेगा, इंडिया में हर कोई जुआ लगाएगा, बाहर इंडिया में अलाउड नहीं, बाहर लगाएगा। और ऐसे तो डॉलर बहते रहेगा, मुझे बहने दे, मुझे बहने दे, चलेगा क्या? क्या तुम एपी से, क्या तुम एपी से डॉलर लेकर बाहर का, ठीक है ना बात, डॉलर लेकर बाहर की लॉटरी टिकट्स में खरीदना चाहते हो? अलाउड है। क्या तुम बाहर के आइस स्केटिंग पर सट्टा लगाना चाहते हैं? अलाउड है कि नहीं? या तुम फुटबॉल मैचेस पर सट्टा लगाना चाहते हैं? अलाउड है कि नहीं है? तो मुझे बताओ, नॉट अलाउड। तुम्हें बाहर की लॉटरी टिकट खरीदनी है, तुम्हें बाहर सट्टा लगाना है, नॉट अलाउड, हम तुम्हें डॉलर नहीं देंगे, प्रोहिबिटेड, रूल 3 शेड्यूल 1 पॉइंट नंबर सी। आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए क्या? चेक करो। थैंक यू नमी। नमी व्हाट इज योर फुल नेम? ऐसा शॉर्ट फॉर्म नहीं रखना रे। आते हैं आगे। 3 पॉइंट खत्म हो गए शेड्यूल 1 में। पहला पॉइंट क्या था? लॉटरी विनिंग से जो कमाया हुआ पैसा बाहर लेकर जा सकते नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था? हॉर्स रेसेस पर लगाया हुआ पैसा वो बाहर लेकर जा सकते नहीं। तीसरा पॉइंट क्या था? बाहर के लॉटरी टिकट्स और बाहर के रेस राइडिंग के लिए डॉलर चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वेरी क्लियर है। अब चौथा पॉइंट है कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। बेटा सुनना मेरी बात, पूरी स्टोरी सुनना। कितने बच्चों को ये पॉइंट पर डाउट है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोलो कि आता है कि नहीं आता है। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, बोलो। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, कितने बच्चों को इस पर डाउट है? ये पॉइंट नहीं आता है? जल्दी से हाथ रेज करो, रेज योर हैंड फटाफट। बेटा मैं बहुत आराम से जा रहा हूं, तो मैं आप चाहता हूं, ये देखो इनविजिबल बॉटल, ये बॉटल देखो, ये ब्लू हो गई है, ये ब्लू हो गई, ये बॉटल ब्लू हो गई है। अब ये देखो ये इधर ब्लैक हो जाएगी और व्हाइट हो जाएगी, ये देखो ये पिंक हो जाएगी, और ये देखो मेरे चेहरे में ये ब्लैक हो गई है, पीछे ब्लैक है, तो ये देखो ये व्हाइट हो गई है, ये ब्लू कर देंगे हम, ये ब्लू हो गए हैं। और ये देखो मैं पानी पी रहा हूं। चलो अब सुनो सुनो सुनो, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट क्या है? इंडिया ने रशिया से एक बड़ा लोन लिया, इंडिया ने रशिया से एक बड़ा लोन लिया, बड़ा लोन लिया, और इंडिया ने रशिया को वादा किया कि 90s की बात है, 90s की बात है। अब उसका क्या लोन का स्टेटस है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो अब ये देखना, इंडिया ने रशिया से बड़ा लोन लिया और इंडिया ने रशिया को वादा किया हम 4000 करोड़ रुपए एवरी ईयर रिपे करेंगे। इंडिया ने रशिया से लोन लिया है और इंडिया ने रशिया को वादा किया है कि हम 4000 करोड़ रुपए तुम्हें रिपे करेंगे। अब इंडिया से टी टबैको अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है रशिया में, इंडिया में टी टबैको अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है, मेरी बात मानना, इंडिया से। तो गवर्नमेंट ने बोला रूपी स्टेट क्रेडिट रूट हमारे थ्रू, तो हमारे थ्रू एक्सपोर्ट होगा रशिया में। जो भी टी टबैको होगा तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते हो बबुआ, हमें दो हम देंगे।
हमें दो हम देंगे। तो अब ये स्टोरी समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, सुनो मेरी बात। हमें दो हम देंगे। अब ये देखो, सबसे पहले सुनो, ये है भारत सरकार, भारत सरकार, ये है रशिया गवर्नमेंट, रशिया गवर्नमेंट। ओके, now we are obliged to pay 4,000 crore rupees every year. We are obliged to pay 4,000 crore rupees every year. अरे स्क्रीन क्यों नहीं चल रहा है भाई? We are obliged to pay 4,000 crore rupees every year. बेटा just hold on, there is some disconnections, तो मैं चेक कर लेता हूँ। आप कनेक्ट हुए क्या? अरे अब कनेक्ट हुए कि नहीं हुए? यस, वी आर बैक। तो बेटा मैं बता रहा हूं, ये भारत सरकार है और भारत सरकार को रशियन गवर्नमेंट को 4,000 करोड़ रुपए देने हैं। अब सिंपल बात है, अब यहां पे रशिया के अंदर मिस्टर शैमी या मिस्टर शैम स्टेस, और इंडिया में अपना राकेश, मिस्टर राकेश, मिस्टर राकेश, मिस्टर राकेश। अब इंडिया से बहुत सारा टी टबैको एक्सपोर्ट होता है, तो गवर्नमेंट ने बोला है रुपी स्टेट रूट, रुपी के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू तुम एक्सपोर्ट करो। तो अब राकेश अपना टी टबैको भारत सरकार को देगा, भारत सरकार रशियन गवर्नमेंट को देगी, रशियन गवर्नमेंट शैम को देगा। समझ आया मेरी बात? और शैम रशियन गवर्नमेंट को सपोज जो भी पैसा है वो देगा, रशियन डॉलर्स। अब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने कर दिया बाटार सिस्टम। क्या कर दिया बेटा? बाटार सिस्टम। मतलब बेटा जी, गवर्नमेंट ने बोला है रशिया को, टी पीते रहे भाई, हम 4,000 करोड़ की टी तुझे देंगे, 4,000 करोड़ का टबैको देंगे, एंजॉय एंजॉय, डोंट आस्क मनी, टेक टी टबैको। एग्जाम्पल ले रहा हूं, डोंट आस्क मनी, टेक टी टबैको। और राकेश को मिलेगा गवर्नमेंट से INR, इंडियन रुपीस। राकेश को मिलेगा गवर्नमेंट से INR, इंडियन रुपीस। वेरी वेरी क्लियर। तो गाइस अब मेरी बात मानना, मेरी बात मानना, INR मिलेगा, इंडियन रुपीस मिलेगा। वेरी वेरी क्लियर। तो अब यह देखो है एंजॉय एंड टेक टी टबैको। तो अब देखो, भारत सरकार ने 4,000 करोड़ की चाय पत्ती पिला दी, भारत सरकार ने 4,000 करोड़ का तंबाकू खिला दिया, और रशियन गवर्नमेंट ने वो राकेश शैम को दे दिया। शैम को 4,000 करोड़ का पेमेंट उसने गवर्नमेंट को कर दिया, गवर्नमेंट को मिल गया पैसा, और यहां पर राकेश को मिल गया INR। अब राकेश आया, मुझे बताओ, इज राकेश सेलिंग इट डायरेक्टली और सेलिंग इट थ्रू रुपी स्टेट क्रेडिट रूट? रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, बोलो, is Rakesh selling it directly or selling it through rupee state credit route? Tell me guys. Is Rakesh selling it directly or selling it through rupee state credit route? बोलिए, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, गवर्नमेंट का कुछ क्रेडिट है तो हमने उसके थ्रू माल बेचा, राकेश को मिल गया INR, तो बात खत्म हो गई। अब राकेश बोला माय लॉर्ड, श्याम ने मेरे से माल खरीदा और मेरा माल वो रशिया में बेच रहा है, मैं श्याम को कमीशन देना चाहता हूं, मैं श्याम को कमीशन देना चाहता हूं, मैं उसको 80% कमीशन देना चाहता हूं। श्याम अपना पैसा बाहर रशिया में रखना चाहता है और श्याम कमीशन देने की इच्छा रख रहा है, श्याम कमीशन देने की इच्छा रख रहा है। गवर्नमेंट बोलता है हा 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 हा, तो गवर्नमेंट बोलता है वाह राकेश बाबू, बढ़िया है, पैसा बाहर, माल बाहर,
बढ़िया है। कमीशन 80%, बढ़िया है। पागल समझे हो का? तुम्हें अगर कमीशन देना है 10% तक तुम कमीशन दे सकते हो, बट अगर 10% के ऊपर कमीशन देना है तो इट इज अ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। राकेश को अगर श्याम को कमीशन देना है तो मैक्सिमम 10% तक अलाउड है, 10% से ज्यादा देना है तो इट इज अ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, हम तुम्हें डॉलर देंगे ही नहीं। हम 10% कमीशन मानते हैं, बट तुम ऐसा करके पैसा बाहर पार्क करना चाहते हो, नहीं चलेगा बेटा, प्रोहिबिटेड है। हम तुम्हें कमीशन मैक्सिमम 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू अलाउ करेंगे, इससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। वाह राकेश बाबू, नया, सब कुछ नया। ये देखो, समझे क्या? पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, तो उसका पेमेंट आपको क्या है, वो आपको हम दिला देंगे। एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू अलाउड है, ये अलाउड है, बट 10% से ज्यादा कमीशन है हम अलाउ नहीं करेंगे। प्लीज रीड दिस। साकेत, टी टबैको इज द मेजॉरिटी एक्सपोर्ट, इसलिए वो कवर्ड है उस रूट में। Yes, Ritu, it is only for tea tobacco. जिन बच्चों को नहीं समझा होगा ना, तो लेक्चर के बाद फिर से थोड़ा रिवाइंड करके देखो, पक्का समझ जाएगा, पक्की बात है। यस अर्चना, लास्ट वाला ये है कि राकेश शैमी को कमीशन देना चाह रहा है क्योंकि उसका माल बेचा है उसने रशिया में, तो मैक्सिमम कमीशन 10% तक हम तुम्हें डॉलर देंगे। अगर उसको 10% से ज्यादा कमीशन देना है, प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है, कमीशन के लिए पैसा डॉलर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कमीशन का रास्ता यूज करके राकेश कमीशन का रास्ता यूज करके अपना देश का पैसा बाहर पार्क करना चाह रहा है। राकेश कमीशन का रास्ता यूज करके अपने देश का पैसा बाहर पार्क करना चाह रहा है, हम तुम्हें ये करने नहीं देंगे, हरगिज करने नहीं देंगे। तुम्हें 10% थोड़ा ठीक है करने देंगे, थोड़ा बहुत कंफर्ट रखना पड़ता है, बट पूरा पैसा बाहर रखने नहीं देंगे, ये मेरी बात मानना। वेरी वेरी क्लियर। आर यू एबल टू गेट दिस? अलाउड है कमीशन देना, बट मैक्सिमम 10%। स्टेट वर्ड इज यूज बिकॉज गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट मतलब समझ में आता है, द वर्ड स्टेट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द गवर्नमेंट रूल। वेरी क्लियर। सागर चतुर्वेदी, इज इट क्लियर? मैं रुक गया हूं क्योंकि यहां पर बच्चे अटक जाते हैं, आपको कुछ पूछना आप पूछ सकते हो। ये स्टेट वाइज नहीं होता है, ये स्टेट वर्ड का स्टेट गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। स्टेट वर्ड का मतलब होता है जनरल गवर्नमेंट, ये पूरे इंडिया से होता है बेटा। जैसे पता है क्या, जैसे ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स में मोदी जी ने कमिट करके आया कि हम ब्रिक्स कंट्रीज को शुगर सप्लाई करेंगे, इतना इतना टन माल शुगर देंगे। तो मोदी जी शुगर नहीं बनाते, वो लोगों से, मैन्युफैक्चरर से माल लेकर गवर्नमेंट रूट के थ्रू ब्रिक्स कंट्रीज को शुगर सप्लाई करते हैं। समझ आया मेरी बात? तो उस केस में वो ऑब्वियसली स्टेट रूट हो गया। तो जो भी शुगर एक्सपोर्ट होने वाला है ब्रिक्स कंट्रीज को, इट इज अ स्टेट रूट बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट कमिटेड कि हम तुम्हें शुगर देंगे, ठीक है, बट गवर्नमेंट खुद थोड़ी ना मैन्युफैक्चर करता है, दे गेट इट मैन्युफैक्चर्ड, अंडरस्टैंड दिस, दे गेट इट मैन्युफैक्चर्ड एंड देन सप्लाई इट। अगला, रेमिटेंस ऑन पेमेंट ऑफ कॉलबैक सर्विसेज। ट्रिंग 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 ट्रिंग,
ट्रिंग ट्रिंग, आप समझ रहे हो, ट्रम्प का कॉल मुझे आ रहा है, ट्रम्प ने मुझे कॉल किया, हेलो मयूर, हाउ आर यू, ट्रम्प, आई एम वेरी फाइन, यू टेल मी हाउ आर यू, आई एम वेरी सैड, आई नो आई डिड नॉट विन द इलेक्शंस, मतलब I know that because you are very straightforward, you are very straightforward person and you just tell whatever it comes to your mind. I know Mayur, I should learn from you. Well, most welcome. Okay, I think so you should call Ratan Tata ji. Bole, I don't have his number. Bole, call on his company's number, they will help you out. Trump called on Tata's number, tring tring, toll free number 1800. Trump is dialing 1800 100 000000. Hello, this is Mr. Donald Trump. Hello, this is Donald Trump, and I want to talk to Ratan Tata ji. Sir, you have called on the company's toll-free number. Please contact on his personal number. No, give me his number. I want his number. I want to talk to him now itself. Sir, yes, I also don't have. I am employee. I don't have. This is you are calling on toll-free number. But Mayur said me to call him to. Oh, Mayur have said. Do one thing. Ask Mayur Agarwal sir. Trump called me. Trump called me. Now what happened? समझो मेरी बात. Trump called me. Please can you share Ratan Tata's number? Yes sir, he is very honorable and I just not allowed to share the number. Really sorry. तो अब ये देखो, जो कंपनी के टोल फ्री नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर होते हैं, उसको टोल फ्री, आजकल तो सारे नंबर टोल फ्री, मतलब आजकल कॉलिंग तो फ्री हो गया है, बट कंपनी के टोल फ्री नंबर पे पहले सिस्टम क्या था? अगर मैंने टाटा मोटर के टोल फ्री नंबर पे कॉल किया तो इस कॉल का पैसा अगर मेरा कनेक्शन आइडिया है तो आइडिया मुझसे नहीं लेगा, वो टाटा मोटर से कलेक्ट करेगा, पहले की बात है, ठीक है ना बात। मैंने मयूर अग्रवाल ने टाटा मोटर्स के टोल फ्री नंबर पे पैसा कॉल लगाया तो बेटा मेरा कनेक्शन आइडिया है, आइडिया मुझसे पैसा नहीं लेगा, आइडिया पैसा लेगा, टाटा मोटर को बिल भेजेगा कि मयूर अग्रवाल और टाटा मोटर के बीच में वार्तालाप हुआ था, मयूर अग्रवाल और टाटा मोटर के बीच में वार्तालाप हुआ था, ये वार्तालाप हुआ था। अब ये वार्तालाप जो हुआ है इसका पैसा देगा टाटा, क्योंकि टाटा ने टोल फ्री नंबर घोषित किया है, तो हम मयूर अग्रवाल से पैसा नहीं लेंगे, हम बेसिकली टाटा से लेंगे। समझ में आया क्या? टोल फ्री का कंसेप्ट समझा क्या? अरे टोल फ्री का कंसेप्ट समझा क्या? बोलो। सिर्फ टोल फ्री का मीनिंग बताया मैंने, अब तक पूरा चार्ट नहीं समझाया। टोल फ्री का कंसेप्ट समझा है क्या? जो भी टोल फ्री पे कॉल करेगा उस कॉल का पैसा उस बंदे से नहीं लिया जाएगा, बट वो टोल फ्री नंबर जिसका है उस कंपनी से लिया जाएगा। अब मैं इसको आधे एक्सप्लेन कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने टोल फ्री नंबर पे लगाया, डोनाल्ड ट्रंप का कनेक्शन है AT&T मोबिलिटी, जैसे इंडिया में एयरटेल वोडाफोन, तो वहां की कंपनी का नाम है AT&T मोबिलिटी। अब मेरी बात मानना, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के टोल फ्री नंबर पे पैसा लगाया, कॉल लगाया टाटा मोटर को, अब उस कॉल का $10 हुआ, उस कॉल का $10 हुआ। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप से नहीं लेंगे और टाटा मोटर से लेंगे तो टाटा मोटर को AT&T का बिल किस करेंसी में करना पड़ेगा? समझो मेरी बात, मैं रिपीट कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंपू बैठा है उधर दूर, ट्रंपू बैठा है उधर दूर, और ट्रंपू ने फोन लगा दिया, बेटा इसको लगाया फोन, ट्रंपू ने फोन लगा दिया टोल फ्री नंबर, टाटा मोटर के टोल फ्री नंबर पे फोन लगाया। ट्रंपू बैठा है दूर और ट्रंपू ने फोन लगा दिया टाटा मोटर के टोल फ्री नंबर पर। अब मुझे बताओ, अब टाटा मोटर $10 का कॉल हो गया, $10 का कॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग टाटा मोटर के टोल फ्री नंबर पे बैठेंगे। अब टाटा मोटर को बिल आएगा AT&T, $10 दो, $10 दो AT&T। टाटा मोटर गया एपी के पास, अरे ओ एपी, अरे ओ एपी $10 चाहिए, ये $10 से हमें AT&T का बिल भरना है, AT&T का बिल भरना है,
बोले तुमने क्या कॉलिंग किया था? नहीं नहीं, कॉल आया था। बोले आने का चार्ज? हाँ। बोले टोल फ्री नंबर। एपी बोलेगा ऐसे तो ट्रम्प रोज कॉल करेगा और डॉलर बहेगा, ऐसे तो ट्रम्प रोज टोल फ्री पे कॉल करेगा, 1000 लोग की टीम बिठा देगा, आपके नंबर पे कॉल करता रहेगा, एटी वाले ही कॉल करने चालू कर देंगे और पैसा बहने लगेगा, इंडिया से फॉरेक्स बाहर जाएगा। तो जो भी टोल फ्री है ये फ्री नहीं है, ये टोल फ्री है, ये बाहर वालों के लिए फ्री नहीं है। हम टोल फ्री बिल नहीं भरने देंगे, उनको भरने दो, ये बाहर वालों के लिए चार्जेबल है, फ्री नहीं करना है। टाटा मोटर को डॉलर नहीं मिलेगा, टाटा मोटर को डॉलर नहीं मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप को ही पैसा भरना पड़ेगा। टाटा मोटर अगर डॉलर मांगने आया भी हम पैसा नहीं देंगे। कितने लोग को समझाए? देखो रिपीट करूंगा अगर नहीं समझ। रेमिटेंस ऑफ कॉल बैक सर्विसेज नहीं मिलेगा, टाटा मोटर को डॉलर नहीं मिलेगा। क्लियर कट बात है। अरे अक्षदा, अगर आपके पर्सनल जेब से डॉलर दूसरे के जेब में गया तो आपका फायदा है कि नुकसान है? अरे पैसा किसको प्यारा नहीं है? अगर इंडिया का डॉलर किसी दूसरे कंट्री को मिलेगा तो वो रिच बन जाएंगे। ऐसा हो गया अक्षदा, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है और तुमने 10 लाख रुपए मुझे दिया, तो मेरा क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ ना? फायदा हुआ कि नहीं हुआ अक्षदा? चलेगा। अगला 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 देखो, प्रोहिबिटेड अभी तक है स्केड्यूल 1। बेटा ये सब किधर है? ये कौन से रूल पढ़ रहे हैं और ये कौन से रूल से कौन से स्केड्यूल में गए हम ये सब पढ़ने के लिए? ये कौन सा रूल पढ़ रहे हैं हम और ये रूल से कौन से स्केड्यूल में गए हम? बोलो 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 बोलो। ये देखो, हम पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 नंबर, ठीक है ना बात? 2000 ये आ गया। अब इसके अंदर आ गया रूल नंबर 3। रूल 3 बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन, ये फॉरेक्स नहीं मिलेगा ये काम के लिए। स्केड्यूल 1 के अंदर बोला गया है, अब ये देखो स्केड्यूल 1 के अंदर लिस्ट देख रहे हो, ट्रांजैक्शंस विच आर प्रोहिबिटेड, ये स्केड्यूल 1 है। ट्रांजैक्शन विच आर प्रोहिबिटेड, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, रेसिंग राइडिंग एक्सेट्रा, करेक्ट है। तो हम पढ़ रहे हैं स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 की इतनी सारी लिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बात? अब ये देखना है, ये देखो ये पॉइंट। बहुत स्लो जा रहा हूं मैं, रीजन क्या है? एक एक पॉइंट आपको समझना जरूरी। ये समझ गया ना बेटा? आगे वाला पार्ट बहुत इजी, कल फेमा उड़ जाएगा। अगर आज ये समझ गया आपको तो आगे वाला, अगर आपको ये समझ गया रूल 3 और रूल 5 समझ गया, खत्म खत्म। तो मेरी बात मानो, सुनो 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 सुनो,
पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन होली ओन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी। वाह क्या बात बोली है, वाह क्या बात बोली है। कुछ समझा नहीं सर हमारे बच्चों। शामे मलंग सी रातें सुरंग सी। ये देखिए, अरे देख रहे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो आपको दिख रहा है, एक काम करता मैं डाउनलोड ही कर लेता। गौर से देखो, टाटा मोटर्स इज PRI और PROI। बोलिए। अरे पंजाबी सॉन्ग मेरे को आना तो चाहिए ना यार। हाँ बोलो, टाटा मोटर इज PRI और PROI। बोलो, टाटा मोटर इज PRI और PROI। गाना गाओ तानिया बोल रही है यार, बहुत बेसुरा हो तुम, भाग जाओगे। गाऊंगा दिल से बट बेसुरा हो, ठीक है। यस, और टाटा मोटर ने 100% पैसा लगाया। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखो देखो मैं इधर से ये शिफ्ट कर रहा हूं यहां से, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। ये टाटा मोटर ने 100% पैसा लगाया, ठीक है ना बात, जैगोर लैंड रोवर में, जो यूके के अंदर है, ब्रिटिश कंपनी। 100% टाटा मोटर ने 100% पैसा लगाया जैगोर लैंड रोवर में। मेरी बात मानना, तो अब मेरी बात मानना है, ये हो गई होल्ली ओन सब्सिडरी। टाटा मोटर की होल्ली ओन सब्सिडरी हो गई जैगोर लैंड रोवर, और रेंज रोवर बोल दो, लैंड रोवर बोल दो, जो आपको जैसा बढ़िया लगता है बोल दो, बस बात खत्म। तो अब ये देखना है, टाटा मोटर ने सबसे पहले ये सब्सिडरी बनाने के लिए करोड़ों पैसे बाहर बह दी, करोड़ों पैसा बाहर बहा दिया। बहा दिया, करेक्ट है। अब टाटा मोटर बोलता है, अरे जैगोर, तुमने हमारी टाटा की कार बेची, तुमने हमारी टाटा की कार बेची, मजा आ गया। जैगोर ने ब्रिटिश के अंदर जैगोर की कार बेची, और यहां से टाटा ने इसको रॉ मटेरियल भेजा, यहां से टाटा ने कैपिटल भेजा, यहां से टाटा ने शेयर के पैसे भेजे, यहां से टाटा ने इसको अपना एक्सपर्टीज भेजा, यहां से टाटा ने अपना पूरा टेक्नोलॉजी भेजा, भेजा भेजा भेजा। और अब टाटा बोलता है, अरे ओ जैगोर, मैं बहुत खुश, मैं तुझे कमीशन देना चाहता हूं कि तूने मेरी कार बेची। अब टाटा, मेरी बात मानना, एपी के पास गया, एपी को बोला, अरे एपी 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 सुनो, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बोले पता चला आपने रैंक ये सब्सिडरी बनाई। कौन सी सब्सिडरी बनाई? जैगोर सब्सिडरी बनाई। बोले सुनो ना, हम तुमसे थोड़ा पैसा लेकर गए थे वो इन्वेस्टमेंट के लिए, हमें और पैसा चाहिए। बोले क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? एपी पूछ रहा है क्यों चाहिए? अरे वो जरा कमीशन देना है। नहीं सर नहीं बोल सकते, रेंज रोवर को लैंड रोवर कंपनी है, रेंज रोवर मॉडल है। वेरी ट्रू, करेक्ट है सागर। तो अब मेरी बात मानना कि अब यहां पर सुनो, एपी के पास गया वो और एपी को बोला
कि मेरी बात मानना कि हमें और पैसा चाहिए, कमीशन देने। बोले एपी पूछता है टाटा जी तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक जमाने पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूटा, सोने की चिड़िया लूटी और देश में लूट कर चले गए। अब तुम उनको लूटने गए, मैं मानता हूं, तुम लूटने जा रहे हो कि लुटाने जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, हम तो उनको कमीशन देना चाह रहे हैं। बोले तुम लूटने जा रहे हो, वहां बिजनेस करके लूट के इंडिया में पैसा लाना चाह रहे हो कि इंडिया का पैसा लुटाना चाह रहे हो? टाटा बोला हम तो कमीशन देना चाह रहे हैं। अरे भाई साहब, जब तुम्हारी सब्सिडरी है तो उनको इनकम दोगे, अल्टीमेटली वो सब्सिडरी तुमको डिविडेंड देगा, ये टाइम पास करने का क्यों? टाटा मोटर को बोला भाई साहब ये तुम्हारी होली ओन सब्सिडरी है, तुम उनको कमीशन देंगे और बाद में तुम्हारा ही सब्सिडरी है, तुम उनसे पैसा लेंगे, ये टाइम पास करने का क्यों पैसा बाहर अटकाने का? बोले बस आज कमीशन देना है ना, एक साल बाद हम पैसा लाएंगे ना। अरे एक साल बाद देश का पैसा आएगा, आज पैसा जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अगर एक इंडियन कंपनी जिसकी जॉइंट वेंचर बाहर है या जिसका होली ओन सब्सिडरी बाहर है और वो इंडियन कंपनी, मेरी बात मानना, वो होली ओन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर को कमीशन देना चाहता है और वो कमीशन के लिए डॉलर मांग रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक होली ओन सब्सिडरी, एक इंडियन कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कमीशन देना चाहता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ रहे हैं क्या? हेरा फेरी सुनोगे तो समझोगे, नहीं सुनोगे तो गए भाई, उड़ गए। यस, शाबाश, यही है प्रोहिबिटेड। रीड करो, ये पॉइंट रीड करो, क्या बोला है? Payment of commission on export made towards equity investment in joint venture wholly owned subsidiary abroad of Indian company. पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया, आप उस पर कमीशन देना चाह रहे हो। जो एक इंडियन कंपनी है अपनी होली ओन सब्सिडरी को कमीशन देना चाह रहा है और होली ओन सब्सिडरी को कमीशन देना चाह रहा है। अरे भाई साहब, ये तो कल कंसोलिडेट होगा और सीएफएस आप करोगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, ये तो आपका इंटर ट्रांजैक्शन है ना। तो देश का पैसा बाहर क्यों लेके जाना? रहने दो ना, रहने दो ना। आज तुम दोगे, कल वापस देगा, लेगा देगा। वो होता ना दिवाली के टाइम पे, हैप्पी दिवाली, आपने मिठाई दी, सामने बोलो हैप्पी दिवाली, वो भी मिठाई दिया, खत्म। तो काई को टाइम पास करने का, काई को टाइम पास करने का, ये टाइम पास नहीं चलेगा। वेरी वेरी क्लियर, रीड करो ये पॉइंट। सृष्टि सही बोलती है, बहने दे बेटर है, रहने दे, क्या बात है। लास्ट पॉइंट, रूपी remittance of interest income on the funds held in non-resident special rupee scheme account, non-resident special rupee scheme account। बोलिए कितने लोग को इस पर डाउट है? ये लास्ट पॉइंट है, तो अपना ना रूल 3 खत्म हो जाता है, रूल 4 खत्म हो जाता है। कल रूल 5 और अथॉरिटीज लेकर फेमा एंड करेंगे, रूल 5 और अथॉरिटीज लेकर फेमा एंड करेंगे
और फिर एक छोटा मोटा और एक चैप्टर लेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा ऑब्वियसली ऑन 10th, एंड 10th वी आर कंक्लूडिंग विद द कैप्सूल सीरीज। फिर देखेंगे एग्जाम से थोड़े दिन पहले कुछ एक्टिविटी और लेंगे, ठीक है। Remittance of interest income on the funds held in non-resident special rupee scheme account। देखो ये क्या है, स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट। अपने जो देश के लोग, अपने मिट्टी के लोग जो बाहर है, इनको हमने बुलावा दिया और अपने मिट्टी के लोगों को बुलावा दिया कि भाई पैसा बाहर कहाँ रखते है, पिंजरे में आने दो, पैसा देश में आने दो, ये काम आएगा, हमारे मिट्टी के काम आएगा। तो यहां पर मेरी बात मानना, कंपटीशन एक्ट के कुछ पुराने वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है अपने, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तो डिटेल वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, थोड़ा सा देखो, ठीक है। तो अब मेरी बात मानो, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो 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 ध्यान से सुनो। सार्थक लड्डा जी पहले दिन पे क्लियर हो गए, 5 से 6 चैप्टर हम कोशिश करेंगे। मैंने बड़े बड़े चैप्टर लिए, फेमा, ईसीबी, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितना गहरा चैप्टर है, फेमा, ईसीबी, एफडीआई। उसके बाद में अगर मैं बोल रहा हूं, आई हैव टेकन अबाउट सो मेनी चैप्टर्स। हम एंड में बात करते हैं, सुनो मेरी बात, पहले ये पॉइंट कंप्लीट करना है, पहले पॉइंट कंप्लीट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले सुनो रे, सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, अब तक चैप्टर नहीं हुआ है, कल भी चलने वाला है भाई। हाँ, सुनो सुनो सुनो, अपने मिट्टी के लोग जो बाहर है, अब अपने मिट्टी के लोग जो बाहर है, बोला देख भाई कितना भी हो, घर घर होता है, पैसे घर लिया, बोले नहीं लेंगे, बोले पैसे घर लिया नहीं लेंगे, बोले तुझे एक काम करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देंगे, पैसे घर लिया और रुपये में कन्वर्ट करके रख, बोले लेंगे। इनके लिए हमने लाया स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट। जो एनआर है, जो नॉन रेसिडेंट्स है, जो बाहर बैठे हैं, अपने मिट्टी में ले आओ पैसा, हम तुम्हें टैक्स भी नहीं लगाएंगे, हम तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा देंगे, अपने देश में पैसा लाओ भाई। तो उसे बोला जाता है नॉन रेसिडेंट एनआर स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट। अब मेरी बात सुनना, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे टाणा। तो अब मेरी बात मानना, ये लोग आगे लालच में, इन्होंने पैसा लाया इंडिया में, उन्होंने पैसा रखा इंडिया के नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट में, करेक्ट है बात। तो उन्होंने पैसा रखा नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट में, पैसा रखा, वेरी वेरी क्लियर। अब हुआ क्या, अब इन्होंने दिमाग लगाया, सबने करोड़ों रुपए रखे, बट उस पैसे पे जो इंटरेस्ट है उसको विड्रॉ करके फिर यूएस लेके जाने लगे। उस पैसे पे जो पैसा रखा है, उस पैसे का जो इंटरेस्ट है वो विड्रॉ करके कन्वर्ट करके लेके जाने की बात करें। ना मुन्ना, टैक्स माफ किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दिया, तुम आए कमाने के लिए और ऊपर की मलाई लेकर जा रहे हो और डॉलर लेकर जा रहे हो फिर अपने फिरंगी देश में। ना मुन्ना ना, इंटरेस्ट का जो पैसा है जो तुमने कमाया, जिसपे हमने तुम्हें टैक्स कम लगाया, इंटरेस्ट का पैसा जो है, जो बेसिकली तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दिया, टैक्स लगाया ही नहीं, वो पैसा तुम कन्वर्ट करके इंटरेस्ट को विड्रॉ करके वापस फिरंगी देश लेके जाना चाहते हो। प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। हम बेवफा हरगिज ना थे, पर वो वफा कर ना सके, हमको मिली इसकी सजा। ना मुन्ना, हम सजा नहीं लेंगे, तुम बेवफा है तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ वफा करना चाहते हैं, पर तुम बेवफा हो, हम तुम्हें करने नहीं देंगे, तुम इंटरेस्ट लेके जाना चाहते हो, हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। समझो मेरी बात,
हमने तुम्हें फायदा दिया, हमने तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, टैक्स माफ किया, हम अब तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. So guys, with this we are stopping for the day. It was a lovely session with you guys, and sorry for all the notanki I do. I know you may not like it, बोलेंगे सर कितने गाउटी है, but I'm happy if you are loving it, liking it, and you are understanding in this way. I'm ready for it. I want you guys to just do the best in your life. We are also trying a level best. We are doing best. You also do best. Keep rocking, keep studying. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Mata Di. Thanks a lot. Again, tomorrow will be the last day for FEMA. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी. Thank you, bye bye. सार्थक, अब ऑलरेडी मैंने आरबीआई लिया है, मैंने फेमा लिया है, मैंने एफडीआई लिया है, मैंने एसीबी लिया है, मैंने आरबीआई लिया है, और बेटा मैंने लिया है. तो बेसिकली अरे lots of love to my students as well. Thank you. If you are liking it, then very good. My pleasure, Soloni. Harsh, मेरे भाई, thank you. Prathamesh, Abhi, bye bye. Ritu, take care. Keep rocking, keep studying. Sanjana, thanks a lot. सागर, yes, थोड़ा स्लो ही पढ़ा है मैंने, रेगुलर की तरह ही पढ़ा है. वेरी ट्रू. माय प्लेजर वैष्णवी. ये सारा प्यार आप चैट बॉक्स से बेटर है. मैं एंड करता हूँ वीडियो, कमेंट बॉक्स में डालो. इट विल बी अ ब्लूप्रिंट फॉर मी. ओके Tanya, I'll just think over the topic, don't worry. Srishti, you're liking it? Very good. Bye, yes. Meet tomorrow. Sarthak, Competition Act is too lengthy, and already competition, some lectures, old lectures are already there in this channel. You can just watch it if you want it. महेश मेरे भाई धन्यवाद. प्रसाद भाऊ मंडल आभार आहे. That instrument के notes please Ritu. Okay, I'll just try to upload before start of the tomorrow's lecture. I'll just try to upload before the start of the tomorrow's lecture. Okay guys, bye bye.